गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स के ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। दे सर्व एज द मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Example, sugar and starch, as well as important constituents of supporting tissues, example cellulose। ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हम शुगर और स्टार्च के रूप में लेते हैं, और ये प्लांट्स में भी इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, प्लांट में सेलुलोज की फॉर्म में लेते हैं। जैसा कि बताया है कि अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। Carbohydrates are the most abundant of all organic compounds in nature. In plants, energy from the sun is used to convert carbon dioxide and water into the carbohydrate glucose. Plants sun से एनर्जी लेते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। Many of the glucose molecule are made up into long chain polymer of starch that store energy. ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हम परिचित हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेड इनटू लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ स्टार्च, ये लंबी चेन के बने हुए होते हैं और इनमें एनर्जी स्टोर होती है। इसलिए आपने देखा है कई बार जब बच्चे दौड़ते हैं या खिलाड़ी दौड़ते हैं और वो हाँफने लग जाते हैं या रुकते हैं, तो उनको तुरंत ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी के लिए पिलाया जाता है। अबाउट 65% ऑफ फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डेली रूटीन में जो हम खाना खाते हैं उनमें लगभग 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। इनमें हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं जो डेली यूटिलाइज करते हैं, फूड स्टफ, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, आलू और चावल, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अदर कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड डाइसैकेराइड्स इंक्लूड सुक्रोज एंड लैक्टोज। इसके अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट हम डेली यूज करते हैं, इसमें एक तो सुक्रोज है, चीनी हम काम में लेते हैं चाय में, दूध में और भी चीज़ों में, वो सुक्रोज है शुगर, और लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। जब पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन के समय या सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, which is oxidized further in the cell to provide our body with the energy and to provide the cell with carbon atom or building molecules of protein, lipids and nucleic acid। ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और फर्दर कार्बन एटम बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन प्लांट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड सेलुलोज। प्लांट्स में जो पॉलीमर है ग्लूकोज का वो सेलुलोज कहलाता है, जो कि उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने के काम आता है। इस सेलुलोज हैज़ अदर इम्पॉर्टेंट यूजेज टू। सेलुलोज के इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट उपयोग हैं, जैसे द वुड ऑफ आवर फर्नीचर एंड द पेजेज इन आवर नोटबुक एंड द कॉटन इन आवर क्लोथिंग आर मेड ऑफ सेलुलोज। जो हम फर्नीचर जो हमारे घरों में काम आता है, वो जो पेज नोटबुक के हम काम में लेते हैं, बुक के, वो और कपड़े, ये सभी सेलुलोज के बने हुए होते हैं। इसका मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट हम सब के लिए। अब हम इनके कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि इनके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। अभी जैसे पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है एनर्जी का। इट इज़ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेलुलोज के बारे में बताया, ये संरचनात्मक कंपोनेंट है। इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट एनर्जी देने का काम करता है ग्लूकोज का, जैसा आपको एग्जांपल बताया था अभी प्लेयर्स का। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब कभी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग फास्टिंग, तब ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, हमें एनर्जी देने का काम करता है।
अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन में 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। सिंपल होते हैं ये, और इनको डिवाइड किया गया है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ट्रायोस मीन्स नाम से ही है, ट्राई मीन्स 3, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। ट्रायोस के एग्जाम्पल हम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन टेट्रोस, टेट्रोस मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, तो 4 कार्बन एटम्स होते हैं, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है C4H8O4 होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एरिथ्रोस, एरिथ्रोलोस एंड थायलोस। देन पेंटोस, पेंटोस मीन्स 5 कार्बन एटम, C5H10O5। एग्जाम्पल्स आर राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोलोस, एरिबिनोस, जाइलोस एंड लाइसोज। देन हेक्सोज, 6 कार्बन एटम्स, C6H12O6। इनमें से हम ये डेली रूटीन में काम में लेते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोस एंड मैनोस। इसके अलावा एक और होते हैं, यहाँ मेंशन नहीं किया है, हेप्टोस, C6H14 एंड O7, ये और एक होता है। देन ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स में भी इसी तरीके से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अप टू 9 और 10 कार्बन एटम्स तक होते हैं। नाम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द डाइसेकेराइड्स। इनमें डाइसेकेराइड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड्स। इनमें 2 मोनोमर होते हैं, इसका एग्जाम्पल सुक्रोस एंड माल्टोस। इसके अलावा लैक्टोस, ट्रियोलोज एंड सेलोबायोस, ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में काम में आते हैं। जैसे माल्टोस का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा माल्टोस नेचर में पाया जाता है, और ये अंकुरित दालों में, जो हम अंकुरित दालें लेते हैं, और माल्ट में विशेष रूप से पाया जाता है। माल्टोस स्टार्च के एंजाइमिक अम्ल जल अपघटन का एक प्रमुख प्रोडक्ट होता है। देन लैक्टोस, लैक्टोस केवल मैमल्स में पाया जाता है। इसकी जो अमाउंट होता है इसका लगभग 5% होता है। हाइड्रोलिसिस पर ये 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोस का और 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है। देन सुक्रोस, सुक्रोस किचन में काम में आता है, जैसा पहले भी बताया था, चीनी काम आता है। इसके अलावा गन्ना, ईख, चुकंदर आदि में सुक्रोस होता है। कुछ फलों में, फूलों में, पत्तियों में और जड़ों में भी ये पाया जाता है। सुक्रोस के हाइड्रोलिसिस से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। देन ट्रियोलोज, ट्रियोलोज ये हीमोलिम्फ होता है। ये ईस्ट में और फफूंद में, फंजाई में पाया जाता है। ये तो थे सारे डाइसेकेराइड्स। देन ट्राइसेकेराइड्स, इसमें 3 मोनोमर होते हैं नाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल इसका रेफिनोस, रेबिनोज। देन टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इनमें 4 मोनोमर होते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोस। देन पेंटासेकेराइड, इसमें 5 मोनोमर्स होते हैं, एग्जाम्पल वर्बेस्कोज। देन थर्ड पर हम आते हैं पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकेन्स। पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलिसिस की क्रिया होने पर पॉलीसेकेराइड्स के 1 मॉलिक्यूल से मोनोसेकेराइड्स के 9 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, कभी 9 से ज़्यादा भी प्राप्त होते हैं। इनका जनरल फार्मूला C6H10O5 है। प्रत्येक पॉलीसेकेराइड की रचना में भाग लेने वाली मोनोसेकेराइड्स इकाइयों को यदि हम संयोजित कर लेते हैं तो इनका एक बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, जो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं
सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, काइटिन, डेक्स्ट्रोन, ये कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो डे टू डे यूज किए जाते हैं। जैसे सेलुलोज को हम देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है जो सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। इसमें लगभग 90% सेलुलोज होता है प्लांट में। इसके अलावा स्टार्च जो कि खाने के साथ हम लेते हैं, ये भी फूड का एक अच्छा सोर्स है। दाल में, आलू में, कई वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन बॉडी में स्टार्च के कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है। ये लिवर में और मसल्स में इकट्ठा रहता है। देन इंसुलिन, ये कुछ पौधों की रूट्स में और ट्यूबर्स में पाया जाता है और ये फ्रक्टोज और वाटर में हाइड्रोलिसिस होता है इसका। देन नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन्स। ये वो पदार्थ होते हैं जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर बनते हैं और ये एमॉर्फस होते हैं, आंशिक रूप से पचे हुए होते हैं। देन काइटिन, ये इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। जैसे हमने क्रस्टेशिया में देखा था, काइटिन का बना हुआ होता है। देन डेक्स्ट्रॉन, ये ईस्ट और बैक्टीरिया में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड्स है। वन बाय वन देखते हैं, रिपीट करते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपल शुगर और कंपाउंड विच पजेस फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोसेकेराइड्स सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर कंपाउंड हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं और इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 या उससे ज़्यादा होते हैं। दे आर सिंपलेस्ट शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर हैं और आगे हाइड्रोलाइज नहीं होते। मोनोसेकेराइड कंटेन अ सिंगल कार्बन चेन and are classified on the basis of number of carbon atoms. They possess an aldose, ketose depending upon their groups. Then oligosaccharides, इनमें डायसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड एंड हेक्सासेकेराइड्स। इनके एग्जाम्पल्स हम पहले ही देख चुके हैं। ट्राइसेकेराइड रेफिनोज जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस होता है। टेट्रासेकेराइड जिसमें 2 गैलेक्टोस मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। पेंटासेकेराइड्स बर्बेकोज जिसमें 3 गैलेक्टोस, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। हेक्सासेकेराइड्स जिसमें 4 गैलेक्टोस मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज होता है। देन पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकेन्स, होमोग्लाइकेन एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन और इंसुलिन। हेट्रोग्लाइकेन्स एग्जाम्पल इनका है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। देन इनके कैरेक्टर्स हैं पॉलीमर्स जिनका मॉलिकुलर वेट आपको बताया गया है 2 लाख होता है। वाइट एंड एमॉर्फस प्रोडक्ट होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, मीठे नहीं होते। नॉट रिड्यूसिंग, डू नॉट गिव टिपिकल एल्डोस और कीटोस रिएक्शन। रिड्यूस नहीं होते, एल्डोस कीटोस रिएक्शन टिपिकल नहीं देते। फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल पढ़ा, कौन कौन से तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या इनका फंक्शंस है और क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या समझते हैं? क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट एंड राइट देयर फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करिए और इनके फंक्शन लिखिए। तो ये हमने आज का इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे।